जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष यानी कि जेठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर यह व्रत जो कि स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और निर्णयामृत के अनुसार अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस देश में प्रायः यानी कि बहुत से जगहों पर अमावस्या तिथि के दिन ही वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए हुए पति को स्वदेह लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस व्रत को मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है। खास करके शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है व्रत के लिए कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि मम वैधव्यादि सकल दोष परिहार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यव्रत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतमहम संकल्प करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके 3 दिन उपवास करें। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी तिथि के दिन रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित यानी कि एक समय भोजन करे और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को व्रत समाप्त किया जाता है। बहुत से जगहों पर केवल अमावस्या तिथि के दिन ही उपवास रह करके इस दिन वट सावित्री व्रत धारण करके वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष का पेड़ का पूजन करती हैं। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष तुलसी वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उस प्रकार से वट के वृक्ष को पूजनीय माना गया है। इसमें भी सभी देवताओं का वास माना गया है। तो सभी जगह जिस प्रकार से भी आप व्रत मनाते हो उस प्रकार से व्रत को धारण करें। तो आइए पहले अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत कब धारण किया जा रहा है, पूजन का क्या समय होगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 16 मई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:12 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 16 मई की ही रात्रि 1:30 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सभी भक्तजन जो कि 16 मई 2026 दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत धारण करेंगे तथा इस दिन जेठ अमावस्या, इसी दिन जो कि अमावस्या है, जो भी गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 16 मई को ही इन कार्यों को करेंगे। 16 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:38 से सुबह 4:29 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:13, सूर्यास्त शाम 6:36 होगा। राहु काल का समय 16 मई को सुबह 8:33 से सुबह 10:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक होगा। शुभ चौघड़िया नामक मुहूर्त जो है पूजन के लिए शुभ मुहूर्त, वह चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:54 से शाम 4:55 तक होगा। तो आप इन मुहूर्तों में पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 7:56 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 1:15 से दोपहर 2:40 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:34 से दोपहर 3:28 तक होगा।
16 मई को नक्षत्र भरणी होगा, शाम 5:30 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र होगा। योग सौभाग्य होगा सुबह 10:36 तक। उसके बाद शोभन योग होगा। व्रती को चाहिए कि अमावस्या तिथि के दिन यानी कि जेठ मास की अमावस्या को वट के समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक दे और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंधाक्षत आदि से पूजन करके तत्पश्चात वट के सूत लपेटकर यानी कि वट के पैर में सूत लपेटकर अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमोस्तुते, ऐसा कह करके सावित्री को अर्घ्य प्रदान करे और फिर वट सिंचामिते मूलम सलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वं महितले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करें। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार करके आप वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करें। अगर पास में ना हो तो कहीं से भी बरगद का पेड़ की टहनी मंगा करके, यह भी संभव ना हो तो फोटो या प्रतिमा रख करके इस दिन पूजा करनी चाहिए। पूर्ण श्रृंगार करके सभी प्रकार के पूजन सामग्री रख करके इस दिन पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री में जो कि जल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल माला, दीपक, घी का और अगरबत्ती, जल से भरा हुआ लोटा, फल, मिठाई, भीगी हुई चने, कच्चा सूता धागा, पंखा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर, सुहाग की सभी प्रकार की सामग्री, इन सामग्रियों को लेकर के पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके साफ या नए वस्त्र पहने, इस दिन लाल या पीला वस्त्र धारण करे और फिर व्रतादि का संकल्प लेकर के पूजन की थाली तैयार करे, वट वृक्ष के पास जाए, फिर बरगद के पेड़ में जल अर्पित करे, रोली, हल्दी, अक्षत और फूल चढ़ाए, सभी प्रकार की श्रृंगार की वस्तुओं को अर्पित करे, धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद कच्चा सूता जो कि लपेट करके 7 बार परिक्रमा करे या 108 बार परिक्रमा करे और अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। कई स्थान पर पंखा झेलने की परंपरा है, तो अगर आप पंखा झेलते हो तो फिर पंखा झेले। यह सेवा, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, तो जो भी आप पंखा झेलते हैं तो वह भगवान को समझ करके झेला जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से पूजन आदि संपन्न करके अनेक प्रकार की सुहाग की वस्तुएं अर्पित करे। उसके बाद कच्चा सूता लपेट करके कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके बड़ों का आशीर्वाद ले, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, भोजन करवाए, सुहाग की सामग्रियों का दान करे। बहुत से जगहों पर जो कि शाम को ही जो भी प्रसाद अर्पित की जाती है उससे व्रत खोला जाता है और जो कि अगले दिन जाकर के शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जाकर के व्रत खोलना चाहिए। तो आप जिस भी विधान से करते हो तो अपने पारंपरिक रूप से व्रत को धारण कर सकते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए, सत्यवान, सावित्री आदि का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से भगवत कृपा प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुत्र धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।